आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है भारतीय दंड संहिता के वह प्रावधान जो संशोधन के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रावधानित किए गए हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत बीएनएस की जो धारा है 2 सब कॉलम 10 यानी कि जो है बीएनएस की जो धारा है सब कॉलम 10 2 सब कॉलम 10। अब देखिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 सब कॉलम 10 के अंतर्गत लिंग की परिभाषा में संशोधन करके इसके अंतर्गत ट्रांसजेंडर को जोड़ दिया गया है और ट्रांसजेंडर का वही अर्थ होगा जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति यानी कि अधिकार और संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2 टैब में दिया गया है। इसको हम जोड़ दिया गया इसमें जो है बीएनएस में। देखिए दूसरा देखिए धारा बीएनएस की 4 बीएनएस की जो धारा 4 के हम बात करते हैं इसमें कुछ दंडों को प्रावधान किया गया है जो यानी बीएनएस में सामुदायिक सेवा को दंड के रूप में प्रावधानित किया गया है जो एक नई धारा यानी एक तरह की सजा है। सामुदायिक सेवा का दंड कुछ मामलों में दिया जा सकता है जैसे धारा 2002 यानी बीएनएस की लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप में व्यापार में लगा हुआ है, इसको भी दंड का प्रावधान किया गया है। दूसरी बात देखिए 2009 धारा की बात करते हैं 209 धारा उद्घोषणा के जवाब में गैर हाजिर होना। वहीं पर देखिए धारा 226 विधि विरुद्ध शक्ति के प्रयोग करने या विरत रहने के लिए आत्महत्या का प्रयत्न करना, इसके अंतर को भी दंडनीय बना दिया जाए, दंड दिया जा सकता है। वहीं पर धारा 303 सब कॉलम 2 की बात करते हैं, वहीं पर 5000 से कम मूल्य की चोरी के मामले में दंड दिया जा सकता है। वहीं पर धारा 355 में देखिए जो है मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान पर अविचार करना या दंगा करना। वहीं पर देखिए धारा 356 सब कॉलम 2 के अंतर्गत मानहानि, यानी इन देखिए जो है सामुदायिक सेवा के अंतर्गत जो है इनमें जो है एक तरह से सेवा दंड का प्रावधान कर दिया गया है और उसमें जोड़ दिया गया है। वहीं पर देखिए धारा 27 यानी बीएनएस की धारा 27 और 107 बीएनएस की धारा 27 और 107 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर है अब देखिए भारतीय दंड संहिता की जो धारा है बात करते हैं जो है 89 और 305 यानी आईपीसी की धारा 89 और 305 में विकृति चित व्यक्ति की जगह अब जो है बीएनएस की धारा जो है वो 27 107 में विक्षिप्त व्यक्ति कर दिया गया। पहले देखिए भारतीय दंड संहिता में उसको जो है विकृति चित व्यक्ति माना गया था, वहीं पर बीएनएस में इसको जो है धारा 27 और 107 में विक्षिप्त व्यक्ति कर दिया गया है। आगे देखिए जो है धारा बीएनएस की धारा 70 सब कॉलम 2 बीएनएस की धारा 70 सब कॉलम 2 के अंतर हम बात करते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत है भारतीय दंड संहिता की जो धारा है मतलब ये है 376 डी ए और 376 डी बी में क्रम से 16 व 12 वर्ष की जगह बीएनएस की धारा 70 सब कॉलम 2 में 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ गैंग रेप करने पर मृत्युदंड तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया। मैंने देखिए जो है हमारा जो है इसमें जो है ये बीएनएस 70 सब कॉलम 2 के तहत किया गया है। वहीं पर देखिए हमारी बीएनएस की धारा 73 अब धारा 73 बीएनएस की जो है इसके अंतर्गत जो है न्यायालय बिना अनुमति के न्यायालय के समक्ष चल रही कार्रवाई के प्रकाशन पर रोक यानी कि जो है लगा सकता है। वहीं पर देखिए महिलाओं से संबंधित अपराध 64 से 71 बीएनएस तक के मामलों में 2 वर्ष तक की सजा का और जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
वहीं पर देखिए हमारी जो है नेक्स्ट जो मतलब धारा हमारी वो है बीएनएस की 96। अब बीएनएस की धारा 96 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की जो धारा थी 366 में अपर्याप्त वह लड़की की जो है उपापन की जगह बीएनएस में धारा 96 में बालक का उपापन किया गया है। इसमें लिंग विभेद को समाप्त कर दिया गया है। 96 में जो है जो लिंग विभेद है उसको समाप्त कर दिया गया है। कौन सी? बीएनएस की धारा 96 के अंतर्गत। वहीं पर देखिए जो बीएनएस की धारा 116, बीएनएस धारा 116 क्या कहती है? भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में घोर उपपत्ति के 8वें खंड में 20 दिन की जगह बीएनएस की जो है धारा 116 के 8वें खंड में 15 दिन कर दिया। लेकिन वहां पर पहले 20 दिन था, अब वो 15 दिन कर दिया गया है। ये धारा बीएनएस की 116 के अंतर्गत है। वहीं पर देखिए बीएनएस की धारा 117 सबकोलम 3, बीएनएस धारा 117 सबकोलम 3 बीएनएस की धारा के जो अंतर्गत बात करते हैं, यहाँ पर भारतीय दंड संहिता की जो धारा जो थी 325 में घोर उपपत्ति का प्रावधान किया गया था। इसके अंतर्गत 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान था। ठीक है, जबकि बीएनएस में की धारा 117 सबकोलम 3 में घोर उपपत्ति के अपराध करने में किसी व्यक्ति को अस्थायी विकलांगीकरण हो जाता है तो आजीवन कारावास तक की सजा से दंडनीय बनाया गया है। देखिए पहले वहां 7 साल था, अब इसको आजीवन कारावास तक के लिए है दंडनीय बना दिया गया। वहीं पर देखिए बीएनएस की धारा 141 में क्या है? बीएनएस की धारा 141 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की जो पहली धारा थी 366 है, विदेश से लड़की का आयात करने की जगह बीएनएस की जो धारा है 141 में विदेश से बालक या बालिका का आयात करना कर दिया। ठीक है, पहले जो है मतलब जो है इसको जो है भारतीय दंड संहिता के 366 है में लड़की का आयात करने की जगह बीएनएस की जो धारा है 141 में विदेश से बालक या बालिका का आयात करना कर दिया है। आगे देखिए हमारी जो धारा बीएनएस की 153। अब देखो इस टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम धारा वो बता रहे हैं जिसमें जो है आईपीसी के नई धाराएं जोड़ी गई है या संशोधित की गई है, सिर्फ उनको डिस्कस कर रहे हैं। बाकी डिटेल में तो हम इसको क्लास में कर ही लेंगे। अब देखिए धारा 153 के अंतर्गत क्या किया है? आईपीसी की जो धारा पहले 125 में एशियाई शक्ति की जगह भारतीय न्याय संहिता की धारा 153 विदेशी राज्य स्थापित किया गया। यानी क्या है, मतलब 153 के अंतर्गत विदेशी राज्य स्थापित कर दिया गया। वहीं पर देखिए 249, अब बीएनएस की जो धारा है 249 के अंतर्गत देखिए आप जो है भारतीय दंड संहिता की जो धारा 212 अपराधी को मतलब जो है सआश्रय देना के स्पष्टीकरण में पति पत्नी की जगह बीएनएस की धारा 249 के स्पष्टीकरण में स्पाउस शब्द का प्रयोग किया है। कौन से का? स्पाउस शब्द का प्रयोग किया है जो है 268 में, यानी 268 की बात करते हैं। अब देखिए वहीं पर देखिए अगर हम बात करते हैं जो है 295 देखिए आप जो है, अब बीएनएस की जो धारा 295 यानी कि जो है आईपीसी की धारा 293 में तरुण व्यक्ति यानी कि जो है 20 वर्ष से कम आयु को अश्लील पुस्तक आदि का विक्रय की जगह अब जो है बीएनएस की जो धारा 295 में बालक 18 वर्ष की आयु, पहले 20 वर्ष थी अब 18 वर्ष की आयु को अश्लील पुस्तक आदि का विक्रय कर दिया गया है। इसको जो है चेंज कर दिया गया, यानी पहले से बैन किया गया था उनको विक्रय नहीं कर सकते। वहीं पर देखिए धारा 305, अब बीएनएस की धारा 305 की अगर हम बात करते हैं, देखिए इसमें भारतीय न्याय संहिता की धारा 305 में निवास गृह या यातायात के साधन या पूजा स्थल आदि में चोरी के दंड का प्रावधान किया गया है। यहीं पर देखिए निवास गृह में चोरी में
यातायात के साधन, पूजा स्थल आदि में की गई चोरी को सम्मिलित किया गया है। किसमें? 305 में। वहीं पर देखिए 308 की बात करते हैं धारा। बीएनएस की जो धारा 308 में भारतीय न्याय संहिता की 308 में उद्यापन करने पर 7 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या फिर दोनों की भांति दंड से दंडित किया जा सकता, बनाया गया है, दंडित किया जाएगा। जबकि भारतीय दंड संहिता 384 के तहत उद्यापन को 3 वर्ष तक के कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडनीय बनाया गया था। वहीं पर देखिए जो है बीएनएस की धारा 313। अब बीएनएस की धारा 313 देखिए जो है भारतीय न्याय संहिता की धारा 313 में चोरी की टोली के साथ या लुटेरों की टोली का होने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। यहां पर देखिए भारतीय दंड संहिता में जो पहले 401 में मात्र चोरी की टोली का हमें होना दंडनीय बनाया गया था। यहाँ चोरी की टोली और लुटेरों की टोली दोनों को सम्मिलित कर दिया गया बीएनएस की धारा 313 के। वहीं पर 317 सब कॉलम 1, ये हमारे जो है बीएनएस की जो धारा है, इसके अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 317 सब कॉलम ए चुराई हुई संपत्ति में छल से प्राप्त की गई संपत्ति को भी सम्मिलित किया गया। यानी चुराई गई संपत्ति में छल से प्राप्त की गई संपत्ति को भी सम्मिलित किया गया है। वहीं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 410 में छल से प्राप्त संपत्ति को सम्मिलित नहीं था उसके अंदर, इसमें छल से प्राप्त संपत्ति को शामिल कर लिया गया है। वहीं पर देखिए धारा 327, बीएनएस की धारा 327 के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता की जो धारा 427 में नंबर तल्लायुक्त जलायन के अतिरिक्त बीएनएस की धारा 327 में रेल वायुयान को भी सम्मिलित कर दिया गया। पहले इसमें जो है जहाज के पानी के जहाज को रखा गया था, अब इसमें रेल वायुयान भी सम्मिलित कर लिया गया है। कौन सी? बीएनएस की धारा 327 के अंतर्गत। वहीं पर देखिए धारा 340 सब कॉलम 1। अब यहाँ पर देखिए भारतीय दंड संहिता की जो धारा 470 में कूट रचने की परिभाषा में संशोधन करके भारतीय न्याय संहिता 340 सब कॉलम 1 में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के कूट रचना को भी सम्मिलित कर लिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज के कूट रचना को भी सम्मिलित कर लिया गया है। अब देखिए जो है ये जो धारा में डिस्कस करी आपके साथ जो है, इन धाराओं में जो है सजा, जुर्माना बढ़ा दिया गया है, जिनका विवरण अलग से जो है अलग तारीख में बताया गया है। जुर्माना किस पे कितना बढ़ा है वो इसके अंतर्गत बात करें। देखिए मैंने जो है आपके साथ जो है भारतीय दंड संहिता के वह प्रावधान जो संशोधन के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023 में प्रावधानित किए गए हैं, ये डिस्कस किया है। देखिए जो है आगे फिर हम जो है नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। इसमें इतना ही कुछ है।